बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज वाला। ग्वाल बालिक से पूछो, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज वाला। तुम बिन कोई नहीं है मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भये नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज वाला। आप सभी देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एनटीपीसी से संबंधित कुछ सवाल हैं जो आप जो भी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल में स्टूडेंट देख सकते हैं आप। और ये बार बार पूछा जाता है कि ये दिया हुआ है कि 87, 89, 92, 97 ये एक रीजनिंग है। ये बार बार पूछा जाता है। इस दोनों में अंतर देख लीजिए, ये 2 का अंतर है। ये 3 का अंतर हो गया, ये 5 का अंतर हो गया, 7 का हो गया। अब ये देख लीजिए, ये अभाज्य संख्या है। आप लोग ये 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 से शुरू हो रहा है। तो ये देख लीजिए, आप ये नहीं आपको ये कि 11 यहाँ 13 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 11 के बाद क्या होता है, 2, 3, 5, 7, यहाँ पर है 11, 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है। 11 और 4 15 होता है ना। तो अब यहाँ हो जाएगा 13। 2 का अंतर नहीं, ये अभाज्य संख्या है। अब इसमें 13 जोड़ दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 1, 2 और 1, ये हो जाएगा 128। 2 का अंतर नहीं है। 2 का यदि अंतर होता तो यहाँ 9 होता, यहाँ गैपिंग 9 हो जाता। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है तो 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ 13 इसमें जुड़ जाएगा तो 128 हो जाएगा। अब एक सवाल है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान निकालें। ये बार बार पूछा जाता है एनटीपीसी में। जैसे 2 cos 3 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। cos 3 थीटा बराबर ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 cos कितना का मान होता है, 1/2। अब ये cos 3 थीटा दे दिया, अब ये वहाँ 1/2 दिया, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। तो अब देख लीजिए, ये हो जाएगा cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो ये सीधे समझ लीजिए कि 1/2 दिया हुआ है ना, तो ये सीधे cos 60 हो जाएगा। तो ये 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos हट जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60। यदि 3 थीटा बराबर 60 हो जाएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60/3। यहां से थीटा का मान हमको 20 डिग्री निकल गया, क्योंकि ये 1/2 होता है ना, cos 60 का मान होता है। अब ये तीसरा सवाल है कि ये दिया हुआ है 4x² y³, 6x⁴y², 2x⁴6y, इसका HCF निकालना है। HCF हम कैसे निकालते हैं, जो संख्या सभी में मिलता हो, जो संख्या सभी में कॉमन आता हो, वही HCF होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 हो जाएगा 1, क्योंकि 2 सब में कॉमन आ रहा है। 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 6 इसमें नहीं है। 4 आएगा नहीं क्योंकि 4 इसमें नहीं है। तो 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ x⁴ है, x⁴ है, x² है।
तो यहाँ एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर जो है ना सब में कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इसलिए कॉमन आ जाएगा कि इसमें एक्स टू पावर 4 है, तो एक्स टू पावर 4 लेंगे तो यहाँ एक्स टू पावर 4 तो है नहीं, इसमें एक्स टू पावर 6 है, यदि एक्स टू पावर 6 लेंगे तो ये इस दोनों में नहीं है एक्स टू पावर 6, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन आएगा तीनों में। अब y में देख लीजिए, यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y क्यू है, तो सिर्फ y ही कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें तो y स्क्वायर है नहीं। यदि y स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर सब में होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। यदि वाई क्यू लेंगे तो इसमें यहाँ नहीं, यहाँ वाई क्यू है नहीं, यहाँ वाई क्यू है, तो जो तीनों में कॉमन आएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जितनी भी संख्या दिया रहेगा, यहाँ क्यों 10 संख्या क्यों नहीं दिया रहेगा, उसमें जो भी संख्या कॉमन आएगा वही एचसीएफ होता है। तो इसका 2x स्क्वायर वाई इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये 2x स्क्वायर वाई हो गया आंसर। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये बराबर पूछा जा रहा है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में, जो अभी एग्जाम चल रहा है 8 सितंबर तक, ये बराबर पूछा जा रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिए। अब एक सवाल है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए लिए 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सवाल यही पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम x है, और ये 100 मीटर क्या है, लंबा पुल है, तो जो लंबाई दिया रहेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई और ये हो जाएगा जो पुल की लंबाई, दोनों जुड़ जाएगा आपस में। माना कि x मान लीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो ये लंबाई है और रेलगाड़ी की लंबाई क्या होता है, अगर जुड़ जाएगा x प्लस 100, और दूरी बराबर ये हो जाएगा दूरी और समय गुने चाल, ये हो गया चाल और समय 10 सेकंड है, तो 90 5/18 गुने 10 सेकंड। अब दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल,
तो ये दूरी हो गया रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ गया। और 90 को हम मीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मीटर में हमको कह रहा है क्या रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए। तो 90 को हम 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18 पंचे 90। तो x प्लस 100 बराबर 25 25 10 पंचे 50 पंचे 250 हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि x का मान यहां से सीधे निकाल लीजिए। x बराबर 250 माइनस 100 बराबर 150 मीटर। एक 150 मीटर 250 मीटर 75 मीटर 350 मीटर। अब ये रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल गया 150 मीटर। तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए।